इन द हेड इट इज अ प्रीक्वल टू कुड़ियनी। अब फिर मिलांगे का जो बहुत कमाल का पार्ट था वो ये था कि मुझे ना whenever I used to listen to that song, I used to just think about my father. जिस तरीके की लेवल ऑफ फिटनेस, द क्वालिटी ऑफ फिटनेस विराट कोहली कॉल इनटू द टीम, उसी हिसाब से प्लेयर सेलेक्ट होते थे। उसी हिसाब से आप सीनियर हो, जूनियर हो, जो मर्जी हो, आप बॉलर हो, बैट्समैन हो, अगर आपके फिटनेस लेवल करेक्ट नहीं है तो आप टीम में नहीं हो। I don't want to see Apar, I don't want to see Raj, I don't want to see Abhishek, I just want to see my Vicky Chana Bittu. हम पुरानी जगहों पे जहाँ पहले समोसे खाया करते थे फर्स्ट सीजन में, फर्स्ट पार्ट में, वहां पे जाके समोसे खाना, सारी चीजें सेम रिपीट हुई। आई थिंक इट रियली ब्रिंग्स टुगेदर योर कैरेक्टर। मैं अभी एक पंजाबी फिल्म करके आया हूँ। Which one? इट्स इट्स अ स्टोरी ऑफ अ लेस्बियन एंड द विलेज इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शी गोइंग थ्रू। ऐसा नहीं है कि समीप कंग एक प्योर फिल्म नहीं बना सकता। वो कमर्शियल फिल्म इसीलिए बना रहा है क्योंकि ऑडियंस एक कमर्शियल फिल्म देखना चाहती है। Will we see part 2 of Jubilee? टचवुड। We love to see now Madan Kumar and his younger brother Kishore Kumar. अच्छा पार्ट आ रहा है उसका। How the film Jo Jeeta Wohi Sikandar changed your life? जो जीता वही सिकंदर has always been my all-time favorite film, and it's always beautiful to see stories which are around sports, which is around two brothers. I cry a lot. I cry a lot. Have you got a chance to tell this to Amir Khan? Of course, when we were shooting Dangal, I told him. He told me a lot of incidences about, while shooting Jo Jeeta Wahi Sikandar. Well, I'm listening to a lot of songs, but एक गाना जो मैं स्कूल में बचपन में स्कूल की असेंबली में गाया करता था, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। Apar Shakti Khurana, welcome to CNN News 18. थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, thank you Apar. Apar, first many congratulations for the success of your new single Yeah. titled First Sight Wala Love. Yes. It's really like a word love at first sight for the listeners. Everyone is really loving the song. So when and how you came up with this thought? Because the song is also written by you, composed Yeah. by you. Yeah. So in the head it is a prequel to कुड़ियनी, इसीलिए थोड़ा सा वर्ल्ड भी सिमिलर है, थोड़ी सी शब्दावली भी उस तरफ को जाती है, थोड़ी हिंदी इंग्लिश मिक्स की साइड पे जाती है। बट हैविंग सेड दैट, यू नो, मी एंड आकृति वर जस्ट टॉकिंग कि हम पहली बार जब एक दूसरे को देखा था, आई थिंक ये एक फीलिंग ऐसी है जो हर एक ने बियॉन्ड अ पॉइंट महसूस की होती है, चाहे वो इवन इफ दे डोंट एंड अप बीइंग टुगेदर, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, और वो हर इंसान के साथ होता है। स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, फर्स्ट जॉब टाइम, जब आप ऑफिस एंटर करते हैं, पहली जॉब है आपकी, एंड यू सडनली सी अ गर्ल इन द एचआर सेक्शन ऑन द लेफ्ट। जो आपको लगता है कि वाह यार, ये बड़ी सुंदर लड़की है यार, इससे बात करता हूँ जाके। सो आई थिंक यू ऑलवेज हैव हैड दैट फीलिंग। तो मुझे लगा ये एक रिलेटेबल बात है, हर एक ने फर्स्ट साइड, लव एट फर्स्ट साइड महसूस किया होता है, एंड एटलीस्ट मोस्ट ऑफ पीपल आई नो, या मैं जिनके साथ अपना गाना सैंपल करता हूँ, जब मैंने उनको सुनाया और उनसे डिस्कस किया कि व्हाट वाज योर लव एट फर्स्ट साइड, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उसी तरीके से कुछ एक दो चेंजेस किए गए। सो या आई मीन ओवरऑल लैंडेड वेल। You know, I was about to ask you, you have answered part of that. My question, my next question: how personal is this song? Does it have any connection with your life? Perhaps this line says, "Excuse me, मुझे उसने बोला 12/32 मॉडल टाउन." ओ यार, ये तो एक्चुअली एक और आपने बात छेड़ी है तो मैं बता देता हूँ ये, कि पहले था ये पहले ऑडियो था, एक्सक्यूज मी वेयर इज हाउस नंबर 242 सेक्टर 8 चंडीगढ़, ठीक है। मेरी वहां ट्यूशन हुआ करती थी। और वहां पे मैं आई वाज इन क्लास 10th में भी, जब मैंने शायद पहली बार अपने स्कूल के बाहर किसी और गर्ल को देखा होगा और लगा होगा यार वेरी प्रीटी गर्ल। बट हैविंग सेड दैट, एंड वहां एक ऐसा अड्डा, वो एक ट्यूशन एक ऐसा अड्डा होता है जहां पर लोग एक दूसरे को देखकर ये महसूस कर पाते हैं। सो इट वाज नॉट बेसिकली अ सॉन्ग ऑन दैट वुमन, बट हैविंग सेड दैट, पहले वो ये था, चंडीगढ़ का नाम आता था। बट देन जब हमने वीडियो शूट किया तो मुझे डायरेक्टर ने बोला कि यार अपार, दिस स्टोरी इज ऑफ मॉडल टाउन, ये मॉडल टाउन की कहानी है, ये चंडीगढ़ की कहानी नहीं है। जो बॉय एंड गर्ल स्कूल गोइंग किड्स हैं वो चंडीगढ़ के हैं, और मेरा जो कपल है, मैं निकी निकिता दत्ता,
वो बॉम्बे कपल है, और जो ओल्ड कपल है, बाय द वे देयर आल्सो माय मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हु आर प्लेइंग इन द वीडियो। Wow. जो वीडियो में जो ओल्ड कपल है वो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है। सो सो या आई मीन वो मॉडल टाउन की कहानी थी, तो उनका मुझे फोन आया डायरेक्टर का कि यार अपार, कैन वी चेंज दिस ऑडियो टू मॉडल टाउन। मैंने कहा यार कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, स्पेशली जब वो मेरे ऊपर पिक्चराइज नहीं हो रहा है, किसी और के ऊपर हो रहा है, और आपने इस हिसाब से उसको शूट किया है कि वो चंडीगढ़ में नहीं है, सो इसलिए भी चेंज इट। कौन सा मॉडल टाउन है? विच सिटी का मॉडल टाउन? ओके, सो ये दिल्ली वाला मॉडल टाउन है, बट हैविंग सेड दैट एक और जिक्र हुआ था कि अपार लेट्स कॉल इट मॉडल टाउन। उसका रीजन ये है कि जलंधर में भी मॉडल टाउन है, दिल्ली में भी मॉडल टाउन है, बॉम्बे में भी मॉडल टाउन है, आई एम श्योर और भी जगहों पे मॉडल टाउन होगा। And was it your idea to show three different couples of different ages? यार देखो क्या होता है कि मैं जैसे आपको बता रहा था कि हर एक ने ना ये लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग एक्सपीरियंस की होती है। पहली बात, अ, जो ओल्ड वाला कपल है उनके साथ ये था कि यार इट द लव एट फर्स्ट साइट हैपेंड एंड दे गॉट मैरिड एंड इट वाज हैप्पीली एवर आफ्टर, यू नो। उसके बाद वो हमेशा से एक दूसरे के साथ दे हैव बीन देयर थ्रू थिक एंड थिन, एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल टू सी ओल्ड कपल्स, यू नो, रोमांसिंग टुगेदर, गोइंग ऑन अ डिनर डेट टुगेदर, या फिर हमारे गाने के अंदर एक सालसा क्लास के लिए गए हैं वो। तो यू नो when an older couple does all these lovey dovey things, तो वो बहुत ज्यादा प्योर लगता है, यू नो। सो या आई मीन वहां पे फीलिंग ये थी। एंड स्कूल की अगर बात करें, स्कूल गोइंग कपल की, so it's more of an innocence, you know। जब आप स्कूल में गए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, and there is a girl who is trying to, maybe there's a girl who is trying to teach you trigonometry or maybe some other, you know, mathematical formulas, तो आपको लगता है वाह यार ये बंदी कितनी अच्छी है, मेरे लिए टाइम निकाल के कर रही है ये सब, है ना। सो सो बहुत सारा इनोसेंस, प्योरिटी इन सब के बीच में घूम रही है हमारी फिल्म। So then we're talking so much about the song. Would you please like to give us few lines of it, please? ओके, वो फर्स्ट साइट वाला लव करा गई ओए, वो फर्स्ट साइट वाला लव करा गई ओए, पहली बारी मिली मैनू पिछे वाली रोड ते, मैं कहा सत श्री अकाल जी, हुणे भी हाथ जोड़ते, वो आंखों ही आंखों में बातें करती है, वो फर्स्ट साइट वाला लव करा गई ओए। सो या, Nice. What a lovely voice you have. Apart, थैंक यू सर। staying with your music, what attracted you to the song Zarur? It's a song which is written by Savi Kalon. या तो सवी कालो इज अ ब्यूटीफुल म्यूजिशियन फ्रॉम न्यूजीलैंड, एंड अब तो खैर वो वापस पंजाब शिफ्ट हो गया। 10-12 साल के लिए न्यूजीलैंड था और एक कैफे रन करता था, एंड आई हर्ड वन ऑफ हिज सॉन्ग्स कॉल्ड अपा फिर मिलांगे। तब तक वो गाना इतना हिट नहीं हुआ था, एंड आई मैसेज्ड हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड देन वी गॉट ऑन अ जूम कॉल। मैंने उसको बोला यार सैफ भाई जब भी इंडिया आओगे यार मुझे बताना, चाय पीते हैं इकट्ठे बैठ के, मुझे आपका गाना अपा फिर मिलांगे बहुत पसंद है। एंड अपा फिर मिलांगे का जो बहुत कमाल का पार्ट था वो ये था कि मुझे ना, whenever I used to listen to that song, I used to just think about my father। चाहे वो उन्होंने लिखा हो एक बॉय एंड गर्ल को सोच के कि अपा फिर मिलांगे, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा मेरे पापा का ही ध्यान आता था। तो मैंने उनको बोला कि you've written something very beautiful and it is very special to me and very close to my heart, जो आपने लिखा है, मैं रोज आपका गाना सुनता हूँ, आप जब इंडिया आओगे मुझे बताना यार। तो वो बाय चांस इंडिया आए और मुंबई आए हुए थे एक दो म्यूजिक लेबल्स को मिलने के लिए, तो मैंने उनको घर पे चाय पे बुलाया और उन्होंने मुझे एक थॉट सुनाया कि यार मेरे पास एक चीज है जो मुझे लगता है कि आप पे बहुत सूट करेगी। मैंने क्या है, तो उन्होंने थॉट सुनाया। उसके बाद मैंने कहा पाजी, उस समय तकरीबन इतना ही टाइम होगा, 5-6 बजे का शाम का, एंड बाय 7 o'clock वी वर इन द स्टूडियो एंड बाय 8 o'clock वी हैड फिनिश्ड द सॉन्ग। वो इतना ऑर्गेनिकली, वो चाय पे जो बातें हुई और जो स्टूडियो में जैम हुआ, वो इतना ऑर्गेनिकली सॉन्ग बना। व्हाट अट्रैक्टेड मी द मोस्ट इज द वेरी thought and the simplicity and the purity। बैठी किथे बदला तो दूर होनी है, मेरे वांगू भी मजबूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपली रिटन, यू नो, सॉन्ग, और विदाउट एनी कुछ ऐसी मुश्किल बात नहीं है समझने के लिए, सुनने के लिए, जो उन्होंने लिख डाली। एंड आई थिंक ये जो सिंपल तरीके से बातें कही जाती हैं ना, वो नॉर्मली ज्यादा आई थिंक घर कर जाती हैं आपको। सो आई थिंक दैट्स व्हाट स्टेड विद मी, एंड टचवुड वी हैड अ ग्रेट जर्नी ऑन द सॉन्ग, एंड
It really, it really helps me to, in a way, if I can say this, culminate my musical journey. I've been doing music for so many years. लेकिन वो एक गाना आपको इतना प्यार दे जाता है कि आपको लगता है कि चलो यार, आई मीन इतने सालों से जो आप मेहनत कर रहे थे वो कहीं ना कहीं रंग लाई. आपकी आवाज का भी कमाल है. Thank you, guys. So sweet of you. Thank you. No, because Apar, you're a multifaceted artist. You're a great TV host. You're also a singer and an actor. Did you have any inhibitions when you were offered uh, the role? You actually did voice acting in Control. Yeah, yeah. Was there a thought in your head, or did you ask Vikramaditya Motwani perhaps to give you some screen time as well? Then honestly, आपको बताऊं, Vikram sir works very differently, and I think a call from him is enough for me to say yes to anything. And it was not a doubt, कोई second thought नहीं दिया था. उन्होंने बोला कि यार पार ऐसे ऐसे है. मैं कहा स्क्रिप्ट भेज दो, हम कर रहे हैं. So it was not something, because the kind of conviction he has on his films, the kind of mastery he has on his craft, मैंने बहुत कम डायरेक्टर्स में इतना पैशन और इतनी ज्यादा शिद्दत देखी है. So just to be on a film set with him is such a treat, and there's so much to learn. कि मुझे लगता है कि, and if I can say this very proudly, me and Ram Kapoor are the only two people who have worked with him the second time. So far he has worked with an actor only once, and he has not repeated his actors. So Ram Kapoor के साथ उन्होंने किया दूसरी बार काम in Jubilee, and with me Jubilee happened, and immediately after that Control happened. So I take a lot of pride in that, honestly, if you ask me. Nice. So then, how creatively satisfying was the experience when you were working on the espionage thriller Berlin, and how happy are you with the feedback? It is a very differently made film. बहुत कम दफा आपको साइन लैंग्वेज का इतने सही तरीके से इस्तेमाल होते हुए नजर आएगा. स्पेशली इन इंडियन फिल्म्स. आपने इंटरनेशनल फिल्म्स में देखा होगा ये. एंड पहली बात ये. दूसरी बात, अतुल सबरवाल, जिन्होंने जुबली लिखी भी थी, he has written Berlin and directed Berlin. I think his way of storytelling is very organic. And आप जब देखते हैं फिल्म तो आपको ऐसा रियलाइज होता है कि हाँ ये हो सकता है. बिलीवेबल है उनकी राइटिंग, उनके डायरेक्शन, उनकी ओवरऑल फिल्म मेकिंग. सो there was definitely no inhibitions. I mean, I know that a host like me would love to talk all the time, and the talkative person that I am would love to talk. But it's good to sometimes be, talking in sign language and not through your mouth. Was the first time you actually learned a skill for a role? Was it the Yeah, first yeah, yeah. Pretty much yes. क्योंकि अगर otherwise आप देखो तो यार, चाहे मैंने धोखा अराउंड द कॉर्नर के लिए कश्मीरी सीखी हूँ, या मैंने दंगल के लिए हरियाणवी सीखी हूँ, आई थिंक क्या हो जाता है, ले दे के तो वो हिंदी को ही आप ट्वांग कर रहे हो किसी और तरीके से. आपकी लैंग्वेज बियॉन्ड अ पॉइंट चेंज नहीं हो रही है. आप कुछ बेसिक कलोकियल टर्म्स सीख रहे हो, कुछ ट्वांग सीख रहे हो कि कहाँ पे आपने टंग रोल करनी है और कहाँ नहीं करनी. वो सिर्फ लहजा है जिस तरीके से आपने वो लैंग्वेज बोलनी है. बट यहाँ पर इट वाज अ totally new skill set. So I think that really challenges you? excites you as an actor. Sure. Then you're of course you've played cricket and you've captained under 19 cricket team Yeah. for Haryana. Yeah. Virat Kohli announced his Oh. retirement from Test cricket on Monday. Yeah. Now, in your opinion, what has been his greatest contribution to the game? There are many. Starting from getting the aggression into the game. Of course, Dada started it. Saurav Ganguly got the aggression into the Indian team. उससे पहले हम थोड़े से docile रहते थे, थोड़े से simple रहते थे, subtle रहते थे. But Dada got that into the team and he carried it forward. Number one. Number two, for which we all should ever be thankful to him, is the fitness. जिस तरीके की level of fitness, the quality of fitness Virat Kohli got into the team, उसी हिसाब से प्लेयर सेलेक्ट होते थे. उसी हिसाब से आप सीनियर हो, जूनियर हो, जो मर्जी हो, आप बॉलर हो, बैट्समैन हो, अगर आपके फिटनेस लेवल करेक्ट नहीं है तो आप टीम में नहीं हो. सो इट्स अ बिग डील. हमने इससे पहले क्रिकेट में होता हुआ नहीं देखा था. एंड
You remember that when we were growing up, हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स देखे हैं जो शायद देखने में हेल्दी दिखते होंगे और शायद स्पोर्ट्स पर्सन नहीं दिखते होंगे, और वर्ल्ड वाइड ही देखे हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इंडिया में देखे हैं. अर्जुन रणतुंगा वाज आल्सो अ हेल्दी फेलो. माइक गेटिंग फ्रॉम इंग्लैंड वाज अ हेल्दी फेलो, यू नो. सो बट इंडिया में हमने कम इतना ज्यादा कमाल की फिटनेस हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, साउथ अफ्रीका में देखा है, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स में देखा है, इतनी कमाल की फिटनेस. बट आई थिंक समवन हु गॉट फिटनेस टू द Indian cricket team is Virat Kohli. And yeah, I mean, I think there's so many, but I would rate fitness to be the number one and the most important aspect which he really changed for the country. Is there an inning of Virat Kohli that is very close to your heart, the one you remember fondly? And Yeah, any of the 8-9 double centuries he scored, all of them are special. Apart from that, if I don't talk about Test cricket, I think the way he chased, जब लास्ट ओवर में पाकिस्तान के अगेंस्ट 16-17 रन चाहिए थे, आई थिंक वर्ल्ड कप की इनिंग है वो, यार चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप की है. दैट वाज फैंटास्टिक. दैट वाज फैंटास्टिक. going back to you, एक शॉर्ट पिच बॉल को फ्रंट फुट पे आके छक्का मारना, कहाँ देखा था हमने लास्ट, और वो भी पाकिस्तानी बॉलर को. मुश्किल है, मतलब दे हैव सम रियली गुड फास्ट बॉलर्स. okay, now coming back to you, now you really stole the show in both Stree and Stree 2. Whether it was a quirky one-liner like Vicky Please or the memorable soft chitty, warm chitty moment from Stree 2. How well do you understand your character Bittu now? यार आई थिंक जब हमने पहला दिन शूट किया ना स्त्री 2 का, उससे पहले ना अमर सर ने हम सबको बुलाया. लाइक यार मुझे ना मेरे बिट्टू जना विक्की वापस दे दो, बस भूल जाओ कि कौन क्या करके आया क्या नहीं करके आया, बिकॉज समय हो चुका था और हर एक इंसान अपने अपने तरीके से ग्रो कर चुका था अपनी लाइफ में. हर कोई इंसान अच्छे फिल्म में शोज में अच्छी एक्टिंग करके आ रहा था और वो अप्रिशिएटेड चीजें करके आ रहा था. अभी आपने जुबली की बात करी, सो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट वन ऑन वन विद द डायरेक्टर टू कम एंड से कि यार मुझे ना बस अगले 1.5 महीने ना, I don't want to see Apar, I don't want to see Raj, I don't want to see Abhishek, I just want to see my Vicky Jana Bittu. And if you're able to do that, we are home. And this one simple conversation would, I think, really made it possible. And I don't remember any one single day of the shoot when Bittu Jana Vicky हम तीनों के अंदर से नहीं निकल रहे थे. It really was inch by inch. रादर हम पुरानी जगहों पे जहां पहले समोसे खाया करते थे फर्स्ट सीजन में, फर्स्ट पार्ट में, वहां पे जाके समोसे खाना, एक पर्टिकुलर जगह से जूस पीते थे वहां पे जाके जूस पीना, सब सारी चीजें सेम रिपीट हुई. आई थिंक इट रियली ब्रिंग्स टुगेदर योर कैरेक्टर. How Bittu talk? Do you know? Can you explain? ओ गॉड, मैं अभी एक पंजाबी फिल्म करके आया हूँ. Which one? So yeah, it's a film for festivals. We haven't named it yet. It is really an out and out Punjabi character. We shot it near Bhatinda in a village called Rampura Phul. So we haven't named the film yet, but it is only for the festival. It's not a theatrical. It's not an OTT release. So what I'm saying is मेरे से पंजाबी में कुछ बुलवा लो, अभी मैं एकदम बोल दूंगा, अभी आया हूँ शूट से. तो क्या कॉमेडी है वो पंजाबी फिल्म? नहीं. It's a serious It's a film. very, very serious film. It's a story of a lesbian, and the village is not able to understand what is she going through. Who directed it? There is a very, very critically acclaimed film called Jaggi. Jaggi. Uske director hai Anmol Sidhu. He directed it. Do you then see, like you said, you were talking about this director Jaggi, or the guy who made Anne Ghode Da Daan? Yes. पंजाबी फिल्म सिनेमा में ऐसे डायरेक्टर कम हैं जो who talk seriously, because generally Punjabi films either talk about violence or comedies. Do you agree? People generally think Punjabi cinema is only about those comedies made by, either by Sameep Kang or others. I understand where your question is coming from, Vishal. So the thing is that I would majorly say that about comedy films because I think Punjab की ना beat बड़ी ऐसी ही है. जब मैं पंजाब वापस जाता हूँ तो
किसी भी चीज से ह्यूमर निकालना वहां का एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, एक सीरियस सिचुएशन में भी कैसे मोमेंट को लाइट बनाना है, वो पंजाब का और पंजाबियों का स्ट्रांग पॉइंट है. I've seen that happen to myself in real life. I've seen that happening in films. एंड इसीलिए शायद ऑडियंस भी उन्हीं तरीके की फिल्म्स को देखती है, उन्हीं तरीके की फिल्म्स को ज्यादा कंज्यूम करती है. ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मैं भी खुद बहुत सारी फिल्में देखता हूँ. आई अंडरस्टैंड दैट द काइंड ऑफ फिल्म्स आई एम टॉकिंग अबाउट और यू आर टॉकिंग अबाउट, या फिर इसमें आप चौथी कूट भी ऐड कर दीजिए, है ना. आई थिंक ये सब बहुत ज्यादा प्योरेस्ट फिल्म्स हैं, जिसके लिए शायद अभी बियॉन्ड अ पॉइंट ऑडियंस तैयार नहीं है. उसके लिए एक शायद क्रिएटिव अपब्रिंगिंग चाहिए होती है. ऑल्सो ऑल्सो इट रियली डिपेंड्स या किस तरीके का कंज्यूमर आपको मिल रहा है. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट. ऐसा नहीं है कि समीप कंग एक प्योर फिल्म नहीं बना सकता. वो कमर्शियल फिल्म इसीलिए बना रहा है क्योंकि ऑडियंस एक कमर्शियल फिल्म देखना चाहती है. I am a big fan of Sameep Paji, and all the filmmakers in Punjab are doing fantastic job. So yeah, I mean, but having said that, uh, आप ये जरूर एक जग्गी नाम की फिल्म देखिएगा, मूवी पे है. उसका ट्रेलर तो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा. एंड वेरी टैलेंटेड फिल्म मेकर कॉल्ड अनमोल सिद्धू. उनके साथ जाके मैं काम करके आया हूँ. आई हैड अ ग्रेट टाइम. Talking about then great time, how was the experience of working with Akshay Kumar for 3-2? यार अक्षय पाजी को तो मैं आई थिंक 2.5 साल हो गए जब से मैं उनको प्रॉपरली जानना शुरू हुआ हूँ. मैंने उनके साथ एक यूएस का टूर किया था कॉल्ड द एंटरटेनर्स. वी डिड अ 5 city टूर एंड ऑनेस्टली वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क ट्रिप्स आई हैव हैड. इतना 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 फन हुआ है उस ट्रिप पे. He's someone who always keeps the energy going. There's never a dull moment around him. And I think जो उनकी इतनी लंबी जर्नी है, that has happened for a reason. Not everybody has the guts and the wit and the energy and the discipline and the ethics and the fitness and all of it together to have such a long journey. And I think it's always amazing to have him around. So then, how do you see the transformation of your character Vinod to Madan Kumar? देखिए विशाल सर, क्या होता है, मदन कुमार प्ले करने में बड़ा मजा आता है क्योंकि वो हीरो बन चुका है. ठीक है ना. किसी भी इंसान को जब आप ऐसे विंग्स दे देंगे ना, जब आप एक स्टाइल दे देंगे, जब आप उसको लंबी गाड़ी दे देंगे, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो फैशन आइकॉन हो, चाहे वो कोई सुपरस्टार डांसर हो या कोई भी, तो उसको प्ले करने में बड़ा मजा आता है. सो आई थिंक वो एक हर एक एक्टर के अंदर की दुखती रग होती है कि यार मुझे अभी तक ना ये करिश्मा और ये स्टाइल और ये शानो शौकत मिली नहीं है. सो टचवुड उस शो में मिली. और ऑफ कोर्स मदन कुमार प्ले करने में बहुत मजा आया. और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा आपको जब तो हम्बल होता है वो विनोद होता है, तब वो आपको क्लोज टू रियलिटी लगता है. और जैसे ही वो स्टार बनता है तो आपके अंदर का एक आर्टिस्ट और एंजॉय करना शुरू हो जाता है. तो कितनी फिल्में देखी थी आपने अशोक कुमार की? यार ऑनेस्टली आपको बताऊं, इतनी ज्यादा नहीं देखी. इट वाज एक, अगर मैं आपको एक, आई डोंट नो इफ वी स्पोक अबाउट इट, जब हमने जुबली की लास्ट बात करी थी 2 साल पहले, तब हमने बात की थी इस बारे में कि नहीं करी थी, मुझे ध्यान नहीं है. विशाल सर, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था ना, मैं एक बॉलीवुड स्लैश म्यूजिक चैनल में काम करता था जहां पे मैं स्टाइलिस्ट था, फैशन स्टाइलिस्ट. तो जो लोग होस्ट कर रहे होते थे उनके कपड़े मैं डिसाइड करता था. ठीक है, उनको स्टाइल मैं किया करता था. उस चैनल में छुप छुप के मैंने ऑडिशन दिया और छुप छुप के वो उस चैनल के एडिटोरियल टीम को दिखाया और प्रोग्रामिंग हेड ने देखा. एंड बहुत ही छुप छुपाते हुए मेरा वो होस्ट बनने का, टीवी होस्ट बनने का, और वो पहला शो था मेरा, ऑडिशन क्लियर हुआ. सो बहुत बार ना मुझे एक रियल लाइफ पैरेलल ड्रॉ करने को मिल जाता था कि जुबली में भी ये इंसान एक पर्टिकुलर कंपनी का एम्प्लॉय है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस का एम्प्लॉय है,
और कैसे वो ऑडिशन देना चाहता है और वो उस प्रोडक्शन हाउस का एक्टर बनना चाहता है, तो वो मैं रियल लाइफ का एक पैरेलल ड्रॉ कर पा रहा था. आई नो इट साउंड्स वेरी कि यार ये कैसे हो सकता है, बट ये रियल लाइफ में मेरे साथ हुआ है. मैंने स्नीकिशली वो ऑडिशन दिया, वो ऑडिशन क्रैक किया, वो जाकर प्रोग्रामिंग हेड को दिखाया, वो अप्रूव कराया. उसके बाद 3 हफ्ते बाद मेरा शो स्टार्ट हुआ एंड इट रियली फेल्ट लाइक कि ये जो रियल लाइफ में हुआ था वही इस शो के अंदर हो रहा है मेरे साथ. मगर कैसे, जैसे आप बात कर रहे थे जुबली में, कितना आपने यूट्यूब इंस्पिरेशन फ्रॉम अशोक कुमार, जैसे द वे यू से बाबू में, यू नो. ऑनेस्टली आई वुडंट से कि मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखकर उनका वो टेल अस कॉपी अबाउट किया, नाउ प्लीज बट नाउ. मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये विक्रम सर की, अतुल सर की वर्कशॉप्स हैं जहां पर वो टोन सेट कर दी है. इट्स नॉट समथिंग जो बार बार दिखाया गया, क्योंकि क्या हो जाता है ना, बियॉन्ड अ पॉइंट ना आप मिमिक्री करना शुरू हो जाते हैं. अगर आप ज्यादा उसमें घुसेंगे तो आप इंस्पिरेशन की जगह मिमिक्री करना शुरू हो जाते हैं. So there's a very thin line between getting inspired and mimicking. But I think the workshops taken by Vikram sir and Atul sir both really helped. And जो टोन एक बार सेट कर दी गई थी वर्कशॉप पे, इट वाज अ 5-7 day वर्कशॉप. उसके बाद इट वाज नॉट रियली सेट पे जाके दोबारा वो कुछ चेंज करने का समय और मौका मिला नहीं. क्या नहीं देखा था आपने गाना, द वन व्हिच वाज बिटवीन देविका रानी, वाज इट देविका रानी एंड अशोक वो कुमार? गाना देखा था, देविका रानी वो गाना देखा था, बिल्कुल देखा था. The बालकनी में song, खड़ी है वहां पे, वो बिल्कुल देखा yeah, था. उड़े, the one which is the real song. हाँ जी, मैं उड़े उड़े, ये तो आप कह रही हैं तो हमारे शो का गाना है. Yeah. बट जो आप रियल सॉन्ग की बात करें वो देखा था. मैं बन की चिड़िया बन. यार एक मैं बन के चिड़िया देखा था, वो बिल्कुल देखा था. मैं ये नहीं कहूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि नहीं देखा था. ये सिर्फ दिखाया गया था कि दिस इज व्हाट द वर्ल्ड वाज, when these films were being made. So I think that was sufficient for for the workshops to culminate ki okay, this is how the life was, and this is how films were made, and people acted out. Will we see part 2 of Jubilee? टचवुड लिखाई बिल्कुल इन प्रोग्रेस है, एंड होपफुली दे विल अनाउंस इट सून, बट आई थिंक प्राइम वीडियो आर द राइट पीपल टू अनाउंस इट एज एंड व्हेन दे अनाउंस इट. We love to see now Madan Kumar and his younger brother Kishore Kumar. अच्छा पार्ट आ रहा है उसका. But talking about brother, you know, your brother Ayushmann Khurrana a few months जी ago released a song in Haryanvi. जी. When will we see the two Khurrana boys collaborating for a song perhaps? यार ऑनेस्टली एक दो गाने हमने एक साथ बना रखे हैं. एज एंड व्हेन टाइम कम्स जल्दी कुछ ना कुछ सून सून रिलीज करेंगे. एंड इट्स जस्ट दैट, it's just about finding the right window. I mean, I have my own songs ready, he has his own songs ready, but दो गाने हैं जो हमने खुद अपने लिए कंपोज करके रखे हुए हैं और गा के रखे हुए हैं. When the time comes, we'll pretty much release it soon. Now you'll be next seen in Batamiz Gill, Yes, absolutely. which is a dramedy. Yes. Also stars Paresh Rawal and Shiva Chadda and Manika. Yeah. There's a different kind of approach or effort you put in when you are working, say, with seasoned actors like Paresh Rawal. Honestly, you just have to be little more on your toes and little more alert, because people like Shiva ma'am or Paresh ji are so experienced कि वो कब अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही एक कॉमेडी बीट दे देंगे, फॉरगेट द डायलॉग्स, वो तो होगा ही कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज करके. दैट यू हैव टू बी ऑन योर टोज टू. इट्स नॉट रियली अबाउट अ कमबैक. ये कोई लड़ाई नहीं है कि किसी से एक दूसरे से बेटर करना है या कुछ वगैरह. इट्स अबाउट बीइंग ऑन द सेम पेज एंड लुकिंग लाइक अ फैमिली एंड बिहेविंग लाइक अ फैमिली. अगर कोई चीज उन्होंने कर दी है तो उसके साथ ऑन द स्पॉट उस चीज को पकड़ना. आई थिंक Paresh sir has been a master of comedy in our country. Even Shiva ma'am for that matter. It's just that Paresh sir has had a longer film career. इसलिए मैंने परेश सर का नाम पहले लिया. So you just have to be little more on your toes. That's it. तो क्या कैसे कॉन्वर्सेशन होती थी परेश जी के साथ ऑफ द कैमरा ऑन द यार सेट्स? Paresh ji has a beautiful childlike energy. Okay, he would love to talk about food. He would love to talk about वो मतलब अगर किसी होटल में रह रहे हैं जहाँ पे शूट कर रहे हैं, वहां का शेफ उनका बेस्ट फ्रेंड होगा. उनकी जो कलाकारी है वहां पे भी कुछ ना कुछ चलती रहती है. सो या कॉन्वर्सेशंस आर मेजरली अराउंड फूड. एंड फाइनली, can you please tell our viewers how the film
जो जीता वही सिकंदर changed your life. ब्यूटीफुल यार विशाल सर, देखो ऐसा है ना, जो जीता वही सिकंदर हैज ऑलवेज बीन माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म, यू नो। एंड अभी कुछ एक महीने पहले फिल्म ने 20 या 25 साल कंप्लीट किए हैं। Yeah. तो जिस दिन कंप्लीट हुए थे और मैंने एक पोस्ट पढ़ा कि आज 20 या 25 साल हो गए हैं जो जीता वही सिकंदर को, तो रात को मैंने दोबारा देखी फिर वो जाकर। एंड उन्हीं जगहों पे हंसा, उन्हीं जगहों पे रोया, उन्हीं जगहों पे यू नो इंस्पिरेशन मिली। And it's always beautiful to see stories which are around sports, which is around two brothers. I cry a lot. I cry a lot. Have you got a chance to tell this to Amir Khan? Of course, when we were shooting Dangal, I told him. He told me a lot of incidences about, while shooting Jo Jeeta Wahi Sikandar, बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता। रेडियो जॉकी इन मी डजंट डाई ना। मैं वहां पे भी इंटरव्यू लेना शुरू हो गया था सेट पे कि सर फिर ऐसे कैसे हुआ, फिर ये कैसे हुआ, फिर वो कैसे हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक मिसाल के तौर पे एक one of the conversations जो मुझे याद आ रही है, and a trivia which a lot of people might not know. So Amir sir, the perfectionist he is, started practicing, cycling and everything way in advance. तो वो पूरे फुल तैयार हो गए। अब क्लाइमेक्स में उनको पीछे रहना है, लेकिन जो तैयारी करके आए वो तो 2 पैडल मारे आगे निकल जाए। तो अब अगर दोबारा से आप फिल्म देखोगे तो वो काफी बार ब्रेक दबाकर साइकिल चला रहे हैं, ताकि जो उनकी इंटेंसिटी है कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेज साइकिल चला रहे हैं, टक 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 टक, और फिर भी वो दीपक तिजोरी से पीछे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल लास्ट लेग पे आगे निकलना है, लास्ट 3 सेकंड पे आगे निकलना है। सो that kind of trivia, and it's beautiful to know it from the horse's mouth, and it's beautiful to talk about films जो देखकर we all grew up, जिसको देखकर इंस्पिरेशन मिली कि कुछ क्रिएटिव काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है। सो या आई मीन, सो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। मगर कौन सा आपका फेवरेट डायलॉग है जो जीता से? आई थिंक द एंटायर montage ऑफ हिम प्रेपिंग, जब वो एक इंस्पिरेशनल गाना आता है और आयशा जुल्का उनको तैयारी करा रही होती हैं, आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल टू सी। Well, with that, I want to say thank you for talking to me. It's always lovely to see you, and I looking forward to lots more what you do. I mean, looking forward to Batamiz Gill and your Punjabi film and your next song as well. Thank Both you, thank you, with Ayushmann and your single again in your voice. Thank you so much, Apar. All the thank best. you Vishal sir, it's always lovely talking to you, Same and here. see you soon. Thank you. But jate jate, for your fans, would you Please. like to please give us few lines of the song that you are currently listening to? Last time, many years ago, you told me Aditya A's song, and Yeah, well, I'm listening to a lot of songs, but keeping the current situation in mind, एक गाना जो मैं स्कूल में बचपन में स्कूल की असेंबली में गाया करता था, वो गा देता हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके हुई सागर में हुई सब एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। So yeah, thank you so much. All the thank you best. so much. Thank you so much, Bye. Take care. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye.